मोदी जी के कार्यकाल में एक बार भी ना गुजरात में गोधरा के बाद एक बार भी उनके कार्यकाल में ना दंगा हुआ था, ना देश में भी। जब कांग्रेस के जमाने में ये इस देश के कई पार्ट ऐसे हैं कि जो इसके लिए बदनाम थे। आजादी के बाद इतने 75 साल बाद भी आज मुस्लिम समाज जिस आर्थिक क्षमता से काम कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो उनका आर्थिक गट इतना पिछड़ा हुआ है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये किसकी देन है? मुझे ऐसा लगता है कि इस समाज को भी अगर मुख्य प्रवाह में लाना है तो इसमें शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, इनको भी उद्योग करते आने चाहिए। और जब देश की तरक्की होनी है तो समाज का कोई एक हिस्सा पिछड़ा रहेगा, तबका एक पिछड़ा रहेगा और पूरे देश की तरक्की होगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। देश को अपने विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित करना होगा तो पूरे समाज को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। मोदी जी ये जानते हैं और गरीबों की जो संवेदना है ये मोदी जी से ज्यादा और कोई जान नहीं सकता। मुझे अच्छा लगा कि राहुल गांधी इस प्रकार की न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे, जनता में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को इसका भी आकलन करना चाहिए। जब इस देश की जनता ने इतना एक तरफी आप पर प्रेम किया था, 70 साल आपका घराना इस देश पर राज कर रहा था, ऐसे कांग्रेस पार्टी को पूरे देश ने क्यों नकारा है, ये समझने के लिए भी उनको जनता में जाना चाहिए। और जनता में जाने का तो सबका अधिकार है। कांग्रेस के जमाने में जो उनकी वोट बैंक होती थी, ऐसे माइनॉरिटी समाज के लिए कांग्रेस ने क्या किया, आज भी इस समाज की क्या हालात है। इतने साल अपने वोट बैंक का उपयोग करके भी इन समाज का भला कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा। कांग्रेस के कार्यकाल में जितने दंगे फसाद हुए, देश अस्थिर रहता था, वो उसकी तुलना में आज मोदी जी के कार्यकाल में लोग देखते हैं एक भी जगह दंगा फसाद नहीं हुआ। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष और पार्टी के संगठन और संघ दोनों से जुड़े रहे श्याम जाजू मौजूद हैं। आपका पार्टी में एक बड़ा कद रहा है, देश और प्रदेश को काफी करीब से समझते हैं, काफी करीब से आपने देखा है। श्याम जाजू जी, वतन समाचार में आपका स्वागत। नमस्कार। आपके सामने 2024 है। 2024 का लोकसभा चुनाव माना यह जा रहा है कि भाजपा इसको किसी भी तरह से जीतना चाहती है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आज तक इस देश में जब जब भी चुनाव हुए तो मुद्दे रहते थे जातीयवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, भ्रष्टाचार। अब के जमाने में देश का एजेंडा बदल गया। इसका श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास के इस मेन प्रवाह में लाया है और पूरा देश जिस प्रकार की तरक्की कर रहा है, पूरे विश्व में अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है और देश के आम गरीब जनता की जो चिंता हो रही है, इसलिए देश की तरक्की हो रही है, देश की इकोनॉमी सुधर रही है, देश का चुनाव का एजेंडा ही बदल गया है। इसलिए हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतने जा रही है। श्याम जाजू जी, लेकिन विपक्ष आप पर यह आरोप लगा रहा है कि पहले आप आरोप लगाते थे कि साहब जो है विपक्ष पक्ष वाले तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष पे आप यह आरोप लगा रहा है कि आप मंदिर का सहारा ले रहे हैं और चीजों का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस ने इस देश में आजादी के बाद 70 साल राज किया। कांग्रेस के जमाने में जो उनकी वोट बैंक होती थी, ऐसे माइनॉरिटी समाज के लिए कांग्रेस ने क्या किया, आज भी इस समाज की क्या हालात है। इतने साल अपने वोट बैंक का उपयोग करके भी इन समाज का भला कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा। कांग्रेस के कार्यकाल में जितने दंगे फसाद हुए, देश अस्थिर रहता था, वो उसकी तुलना में आज मोदी जी के कार्यकाल में लोग देखते हैं एक भी जगह दंगा फसाद नहीं हुआ। सबको सरकार के विकास के कामों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सबके लिए न्याय और सबका विकास सबका साथ, इस आधार पर मोदी की सरकार चल रही है। इसलिए हम कोई भी तुष्टीकरण पे भरोसा नहीं रखते, ना किसी जातीय धार्मिक विद्वेष पे हम भरोसा रखते हैं। श्याम जाजू जी, एक और सवाल है। आपके सामने 2024 बड़ा चैलेंजेस भरा होगा। इंडिया अलायंस बन रहा है एक तरफ और आपके साथ आपके पास एनडीए अलायंस है। इंडिया और एनडीए अलायंस को कैसे आप देख रहे हैं? ऐसा है, दूसरी पार्टियां केवल मोदी को हटाओ या भाजपा को हटाओ इसलिए इकट्ठा आई है। उनके पास ना कोई एजेंडा है, ना एक कार्य पद्धति है, ना सैद्धांतिक कोई एक वाक्यता है, ना लीडरशिप है। आज देश में मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनके लिए अल्टरनेट किसी पार्टी में नहीं है। केवल
कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसा करके आप जनता के सामने जाएंगे, जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करती। विपक्ष के एक बड़े नेता राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब वो कह रहे हैं कि साहब सरकार सदन में बोलने नहीं दे रही है, इसलिए अब हम सड़क पे उतर करके लोगों से न्याय जोड़ो यात्रा की बात करेंगे। मुझे अच्छा लगा कि राहुल गांधी इस प्रकार की न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जनता में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को इसका भी आकलन करना चाहिए। जब इस देश की जनता ने इतना एक तरफी आप पर प्रेम किया था, 70 साल आपका घराना इस देश पर राज कर रहा था, ऐसे कांग्रेस पार्टी को पूरे देश ने क्यों नकारा है, ये समझने के लिए भी उनको जनता में जाना चाहिए, और जनता में जाने का तो सबका अधिकार है। एक और सवाल पैदा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले लाल किले से एक ऐलान किया कि नफरत के खिलाफ मॉनिटोरियम होना चाहिए और पूरी शांति होनी चाहिए और हम मिल करके भारत की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। लेकिन कई बार आपके दल में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो मुस्लिम समाज का अपमान करते हैं, उसे आप किस तरह देखते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री ने कई बार उस पर नाराजगी भी जाहिर की है। भारत ये विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सब धर्म मिलकर, सब जातियां मिलकर इकट्ठा रहती है और एक दूसरे से प्रेम सलोखा से काम करती है। और जब देश की तरक्की होनी है तो समाज का कोई एक हिस्सा पिछड़ा रहेगा, तबका एक पिछड़ा रहेगा और पूरे देश की तरक्की होगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। देश को अपने विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित करना होगा तो पूरे समाज को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। मोदी जी ये जानते हैं और गरीबों की जो संवेदना है ये मोदी जी से ज्यादा और कोई जान नहीं सकता। ठीक है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा एक प्रोग्राम में कि साहब मैं तो चाय वाला हूं, जब अयोध्या गए और चाय पी रहे थे। सवाल श्याम जाजू जी ये है कि आपके पास मुसलमान आते हैं, मुसलमानों से आप मिलते हैं और उनके मन की भी बात करते हैं और अपने मन की बात उनसे भी करते हैं, लेकिन इसको बड़े पैमाने पे आप फ्लोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं पार्टी के लेवल पे? क्योंकि आपके यहाँ जो मुसलमान नेता हैं इन पे भी आरोप लगता रहा है कि साहब वो लोगों को आने नहीं देते आपकी पार्टी में। ऐसा है, आजादी के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम समाज का केवल वोट बैंक के लिए उपयोग किया। आज तक जनसंघ हो उस टाइम या अभी भारतीय जनता पार्टी हो, इनके बारे में उनको बदनाम करते रहे, इन पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे और ये दोनों समाजों में अंतर रखने का काम आज तक कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुझे बहुत उम्मीद है और आशा है और आज मैं देख भी रहा हूं, मेरे पास भी इतने मुस्लिम कार्यकर्ता अलग अलग समस्याएं लेकर आते हैं, अपनी बात कहने के लिए आते हैं। अब वो नए ढंग से सोचने लग गए हैं, उनके ध्यान में आया है ये पार्टी है, ये अन्याय नहीं करती, सबके साथ न्याय कर सबको साथ ले जाने की क्षमता इस पार्टी में है, इसलिए लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। मुसलमानों को जोड़ने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? 2024 में एक नारा और भाजपा ने दिया है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, और मोदी भाईजान की एक कैंपेन भी मुस्लिम बहनों की तरफ से चलाने का प्रयास हो रहा है भाजपा की तरफ से। आजादी के बाद इतने 75 साल बाद भी आज मुस्लिम समाज जिस आर्थिक क्षमता से काम कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो उनका आर्थिक गट इतना पिछड़ा हुआ है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये किसकी देन है? मुझे ऐसा लगता है कि इस समाज को भी अगर मुख्य प्रवाह में लाना है तो इसमें शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, इनको भी उद्योग करते आने चाहिए, इनको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और वो सब समाज के साथ आगे चले तो पूरे देश की तरक्की होगी। मुझे लगता है वही हमारा एजेंडा है। एक आखिरी सवाल मेरा श्याम जाजू जी, देश में हिंदू समाज एक बड़े भाई के तौर पे रह रहा है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि बड़े भाई की कुछ भूमिकाएं भी होती हैं। अगर छोटा भाई गलती करे तो उसको इग्नोर भी किया जाता है, लेकिन जिस तरह से कई बार भाजपा के नेताओं की तरफ से मस्जिदों को लेकर के बयान आते हैं या अभी आज ही एक बयान आया, ऐसे में कैसे आप मुसलमानों का विश्वास जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबको साथ ले जाने में विश्वास रखती है और यही हमारी कार्य पद्धति है। हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए मोदी जी के कार्यकाल में एक बार भी ना गुजरात में गोधरा के बाद एक बार भी उनके कार्यकाल में ना दंगा हुआ था, ना देश में भी। जब कांग्रेस के जमाने में ये इस देश के कई पार्ट ऐसे हैं कि जो इसके लिए बदनाम थे, हर टाइम वहां दंगा फसाद रहता था, अस्थिर रहता था, दोनों समाजों में बड़ी द्वेष रहता था, वो सब बातें अब खत्म हो गई। अब पूरा देश विकास की भाषा बोल रहा है। 2024 है, आप चुनाव में कूदेंगे? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो भी दायित्व देती है वो मैं करते रहता हूं। पार्टी ने अगर वैसा ही दायित्व मुझे दिया तो निश्चित रूप से मैं जनता के बीच में खड़ा रहूंगा। क्योंकि जाजू जी आप संगठन के आदमी हैं और संगठन और सरकार बहुत दूर नहीं होते हैं, तो क्या 24 में क्या होगा? पार्टी में अपने खुद के बारे में व्यक्ति खुद तय नहीं करता है, पार्टी इसके बारे में सोचती है। पार्टी ने जो भी कोई दायित्व पार्टी देगी वो हम निभाएंगे।
ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू, जिनका साफ कहना है कि मुसलमानों को जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। नफरत की बात नहीं होगी, द्वेष की बात नहीं होगी, दूरी की बात नहीं होगी और लोगों को जोड़ा जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में पार्टी के लेवल पे ये कितना कामयाब होंगे ये समय बताएगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।